अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो सवाल है हमारे पास वो इस तरीके से आता है कि सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी जाती है और हमें एक चार्ट दिया जाता है जिसमें से हमें x0 और x1 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें इस चार्ट में से x0 की वैल्यू को निकालना है। तो x0 की वैल्यू रेगुलर फॉल्सी मेथड में निकालने के लिए हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और उसका जो फंक्शन है fx वो नेगेटिव होना चाहिए। सही है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। x0 निकालने के लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमारे पास x0 ये भी बन सकता है और x0 ये भी बन सकता है, लेकिन हम जो है इसमें से किसी एक को x0 और fx0 बनाएंगे। अब वो हम कैसे बनाएंगे? वो हम ऐसे बनाएंगे कि जो वैल्यू x1 के करीब हो, x1 वो वैल्यू होती है जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, xp fxp। जो वैल्यू x1 के करीब तरीन होगी उसको हम बनाएंगे x0। तो हमारा x0 हो गया 1 और fx0 हो गया हमारा -5। ये हमारा हो गया x0 और fx0। और x1 हो गया हमारे पास 2 और fx1 हो गया हमारे पास 7। तो ये x1 और ये x0 हो गया हमारे पास। अब हमें अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस fx0 x1 is equals to, if n is equals to 0 then xn plus 1 is equals to, सही है, into fxn। ये मैं जर्नलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, सही है। उसके बाद x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला। तो हम इसको कर लेते हैं n+1 और इसको हम कर लेते हैं fxn। ठीक हो गया, 0+1। इसी तरह इसको हम कर लेते हैं fxn+1 और इसको हम कर लेते हैं fxn xn। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा है फॉर्मूला जो हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में अपने यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो fxn हमारा हो गया माइनस fxn, मतलब जो करंट वैल्यू n की है वो 0 है। तो हमारा fxn fx0 के बराबर हो गया, जो कि हमारा हो गया -5 इंटू xn+1। xn+1 हमारे पास हो गया 1। एक सेकंड, मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं कर दी। xn+1 हमारे पास 2 हो गया, xn+1 हमारे पास 2 हो गया क्योंकि 0 है, 0+1 1। तो xn+1 हमारे पास 2 होता है माइनस fxn x0 क्या है 2 - 1 डिवाइडेड बाय
fxn प्लस 1 यानी x1 7 माइनस fxn 0 प्लस 5। तो ये हमारे पास हो गया ये। अब हमें 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1 1 और 12। अच्छा, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन देख लें। हम यहाँ पर डी मास रूल यूज़ करेंगे। डी मास रूल, डी मास को हम यूज़ करते हुए पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर ऐड करवाएंगे। तो इस हिसाब से पहले हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद इससे ऐड करवाएंगे। 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा इसका 17/12, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.41667 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जिसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू x2 की, x1 की, x1 की वैल्यू आ गई। 0 प्लस 1 1 होता है। तो हम इसको अब अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 1.41667 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.41667 क्यूब माइनस 2 इंटू 1.41667 माइनस 5। इसके बाद हमने यहाँ से माइनस 2.14695, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है। हम सिर्फ x0 की जगह जो है x0 की जगह हम 1.41667 को ले लेंगे। fx0 की जगह हम इसके फंक्शन को ले लेंगे, जो कि है ये माइनस 2.14695 इसका फंक्शन है। बाकी x1 हमारा जो प्रीसीडिंग था 2 और fx1 हमारा जो था 7 वो सेम रहेगा। ठीक है, x1 और fx1 हमारा हर आइट्रेशन में सेम रहेगा। वो आएंगी x0 और fx0 में। अब हम आगे अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसी तरह से हम दोबारा x0 की जगह और fx0 की जगह इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और x1 की जगह और fx1 की जगह हम अपनी पुरानी वैल्यूज़ को ही पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ x2 की हेडिंग डाल लेते हैं, या आप कंफ्यूज ना हो देते हैं, x ही रहने देते हैं इसको। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। 1.41667 माइनस 2.14695 इंटू 2 माइनस 1.41667 माइनस 2.14695। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद हमने क्या करना है, 1.4167 प्लस 2.14695
695 into 0.58835 9.1469 9.1469 1.5542 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब fx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप यहाँ एक स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ। अब हम अपनी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, -2 इंटू 1.5542 और -5, ये हमारे पास वैल्यू है। और हमारे पास fx की वैल्यू आती है -0.59719, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये x और fx हो गया। अब फोर्थ आइट्रेशन में हम नेक्स्ट आइट्रेशन में हम x0 की जगह 1.5542 और fx0 की जगह -0.59719 ये लिख देंगे। x1 की जगह हमारा आएगा 2 और fx1 की जगह हमारा आएगा 7। इक्वल्स टू हमारे पास है 1.5542 माइनस -0.59719, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1.5542 -7 0.59719। तो x हमारे पास आ गया 1.58942, ठीक है, और fx हमारे पास आ गया -0.14827, ठीक हो गया जनाब। ये हमारे पास x और fx आ गया। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ आइट्रेशन की तरफ। अच्छा, साइड नोट में बता दूं आपको, पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए, मतलब पॉइंट से पहले 1 डेसिमल प्लेस और पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमारा आंसर सेम होगा तो हमारा आंसर वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, हमारी आइट्रेशन वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में x5 1.58942
माइनस 0.14827 इंटू 2 माइनस 1 प्लस बन गया माइनस का। जिन्होंने रेगुलर फॉल्स ईजाद किया वो बुरा ना मान जाए कहीं। 1.58942, उसके बाद हम 7 माइनस 0.14827 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी 1.597936, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास जो है, अब नेक्स्ट हमें 1.597936 निकालना है और इस वैल्यू का जो हमारे पास fx आएगा वो आएगा माइनस 0.03553। ये हमारे पास आ गया fx। x1 वही हमारे पास 2, fx1 हमारे पास 7। x के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी 1.597936 माइनस 0.03553 इंटू 2 माइनस 1.597936 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0.03553। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आंसर इसका आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नोट हुआ है, 1.5999। ये हमारे पास 1.599 x1 x का आंसर है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक 59। अब हमारे पास से प्रीसीडिंग वैल्यू क्या थी 1.59, मतलब 1 पहले और 2 बाद में हमारे पास सेम आ गए। तो इसी के साथ हम अपना आंसर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। और क्योंकि हमारा आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आया है तो अब हम अपने आंसर को यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे और हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड इसी के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तो मुझे इजाज़त है, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।